नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आम आदमी पार्टी की आज हम बात करने जा रहे हैं। बात इसलिए, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल संदीप कुमार के सेक्स सीडी मामले में सामने आकर मीडिया के बोलते हैं कि जो हुआ वो गलत था, गंदी मछली थी, उसे हमने निकाल कर फेंक दिया और एग्जाम्पल सेट किया है आम आदमी पार्टी ने। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के स्पोक्स पर्सन बहुत खुलकर एक ब्लॉग लिखते हैं और पक्ष लेते हैं संदीप कुमार का। और आशुतोष का तो यह भी मानना है कि संदीप कुमार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, सहमति के साथ तमाम चीजें हुई हैं, तो उतनी बड़ी सजा उनको आखिर क्यों दी जाए। और आपको यह भी बता दें कि तमाम सीमाओं को लांघते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहां पर आशुतोष की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक का नाम लिया गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, दोहरे मापदंड की हम बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे परत दर परत एक एक चीज सामने आती जा रही है। सच्चाई सबके सामने है आम आदमी पार्टी की। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देख लें। सेक्स सेल्फी के चक्कर में मंत्री पद गंवाने वाले संदीप कुमार का आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने खुलकर पक्ष लिया है। आशुतोष के मुताबिक संदीप कुमार ने पत्नी के पैर छूकर दूसरी औरतों से जिस्मानी रिश्ते बनाकर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पत्रकार से मौका पाकर नेता बने आशुतोष के मुताबिक संदीप का राजनीतिक भविष्य खत्म नहीं होना चाहिए। संदीप कुमार पर आशुतोष नाम के आपके नेता का ज्ञान हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको ये बता दें कि दूसरों के कर्मों में कानूनी और गैर कानूनी का फैसला करने वाले आशुतोष पर खुद जनता को ठगने के गंभीर आरोप लगे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता हरदीप सिंह ने आशुतोष पर पार्टी को चंदे में मिले 16 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। हरदीप सिंह ने बाकायदा सबूत के तौर पर स्टिंग सीडी जारी की है। आशुतोष के साथ इस कतार में संजय सिंह और दुर्गेश पाठक भी हैं। इन दोनों पर 16 लाख तो नहीं, लेकिन 5-5 लाख डकारने का आरोप है। अब आशुतोष के सेक्स ज्ञान पर आते हैं। आशुतोष ने अपने ब्लॉग में संदीप की तुलना नेहरू, गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडीज के रिश्तों से की है। आशुतोष के मुताबिक हमारे नायकों और नेताओं ने सामाजिक बंधनों से बेपरवाह होकर अपनी सेक्स इच्छाओं की पूर्ति की है। जवाहरलाल नेहरू के कई सहयोगी महिलाओं से प्रेम संबंधों के किस्से चटकारे लेकर कहे सुने जाते थे, लेकिन इससे उनका करियर बर्बाद नहीं हुआ। एडविना के साथ उनके रिश्तों की भी खूब चर्चा हुई। आशुतोष यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, सरला चौधरी से महात्मा गांधी के रिश्ते थे। सरला रविन्द्रनाथ टैगोर की दूर की रिश्तेदार थी। गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि सरला उनकी आध्यात्मिक पत्नी थी। ब्रह्मचर्य से प्रयोग के लिए गांधी जी अपनी 2 भतीजियों के साथ नंगे सोते थे। आशुतोष ने लिखा है कि वाजपेयी के भी एक महिला के साथ रिश्तों की चर्चा रही है। अकूत सेक्स ज्ञान के ज्ञाता होने का दावा करने वाले आशुतोष को पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिन बड़ी हस्तियों के बारे में उन्होंने लिख डाला, क्या उसके बारे में उनके पास कोई सबूत है, जैसा कि उनके साथी संदीप कुमार सीडी में सरेआम दिखाई दे रहे हैं। और सार्वजनिक जीवन में आने पर नेता क्या सड़क छाप लोगों की तरह जायज नाजायज रिश्ते बनाने के हकदार हैं। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जब देशों के मुखियाओं तक को अवैध संबंधों के चलते अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी और सबसे माफी भी मांगनी पड़ी थी। साल 2012 में चीन की सत्ताधारी नेता लेई झेंगकेऊ को सेक्स स्कैंडल के चक्कर में 13 साल की सजा सुनाई गई है। उनका अवैध सेक्स वीडियो सामने आने के तुरंत बाद उन्हें पद से भी बर्खास्त कर दिया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन को अवैध संबंधों की वजह से किन हालातों का सामना करना पड़ा, ये पूरी दुनिया जानती है, और क्लिंटन ने अपनी करतूतों के लिए सबसे माफी भी मांगी। इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की बुंगा बुंगा पार्टी की तस्वीरें सामने आने के बाद उनका राजनीतिक करियर चौपट हो गया। अमेरिका और इटली दोनों देश नग्न संस्कृति में कहीं आगे हैं। बावजूद इसके सार्वजनिक जीवन वाली हस्तियों की निजी जिंदगी में किए गए अवैध काम किसी ने स्वीकार नहीं किए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री रहे राघव जी को अप्राकृतिक संबंधों के चलते कुर्सी गंवानी पड़ी। कांग्रेस की राजस्थान सरकार के मंत्री महिपाल मदेरणा भंवरी देवी से अवैध संबंधों के भंवर में ऐसे फंसे कि कुर्सी तो गई ही, जेल ही जिंदगी बन गई।
हरियाणा सरकार में मंत्री रहे गोपाल कांडा को गृह मंत्रालय छोड़ जेल की हवा खानी पड़ी। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जब सार्वजनिक जीवन जीने वाले शख्स ने निजी जीवन में अगर अवैध काम किया तो सजा आम आदमी के मुकाबले ज्यादा मिली। आप नेता आशुतोष ने तो सेक्स सेल्फी के शौकीन संदीप कुमार को बचाने के लिए सीधे सीधे नेहरू, गांधी, वाजपेयी और लोहिया का नाम घसीट लिया। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो वो आशुतोष को पद से हटाएं वरना उनके विरोध आंदोलन के लिए तैयार रहें। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो देखा आपने कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और एक ब्लॉग लिखकर आशुतोष ने यहाँ पक्ष लेने की कोशिश की है। तमाम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए भी हमने दिखाया कि कोई नैतिकता बची हुई है या नहीं। और जिस तरीके से प्रेस के सामने तो सामने आने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं की, या फिर कह सकते हैं हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर की, वीडियो जरूर तमाम लोगों को भेजे और जिसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी बाकी की पार्टियों से कितनी ज्यादा अच्छी है, साफ सुथरी है, और नजीर पेश की है आम आदमी पार्टी ने बाकी की पार्टियों के मुकाबले। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुज आत्रे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, संदीप दुबे बीजेपी से हैं, संजीव निगम है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, साथ ही डॉक्टर राकेश रमन झा हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम इन चारों से ही बात करेंगे। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो में। तो चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत हम आपसे करेंगे। संजीव निगम, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? बिल्कुल हाँ, सुन पा रहा हूं, बताइए। आप ही बता दीजिए कि आशुतोष क्या कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो क्या कह रहे हैं? दोनों ही बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन। पहले बैठ के डिसाइड तो कर लीजिए, कहना क्या है दुनिया के सामने। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। जो आशुतोष जी ने कहा है वो बातें सही हैं, लेकिन उन्होंने जो तुलना की है उस तुलना से मैं सहमत नहीं हूं। जो चीज उन्होंने कही है वो अपने आप में बिल्कुल सच और सही है। उन्होंने कोई गलत उदाहरण नहीं दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और जो भी उन्होंने उदाहरण दिए वो अपनी जगह सही है, लेकिन जो उन्होंने तुलना किया है इस केस को, ये तुलना को मैं सही नहीं मानता हूं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जब स्पष्ट कह दिया है कि मछली गंदी है और मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो मैं अरविंद जी की बात का समर्थन करता हूं। और अरविंद जी ने के संज्ञान में जैसे ही मामला आया उन्होंने बाहर का, अब उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या सच है क्या गलत है, क्या निजी जीवन में बहुत से लोग बहुत काम किया करते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में आ गए, एक बार आपने कदम रख लिया तो फिर आपका के अंदर गंदगी फैला रहे हैं और देश में गलत संदेश जा रहा है। मित्र, आप जो बात कर रहे हैं उस पे क्या ये आशुतोष जी को निकालेंगे पार्टी से? फिर वही बात हम कौन निकालेंगे, किसने निकालेंगे? आशुतोष जी ने जो बात कही है वो मैं अभी भी कह रहा हूं, वो उन्होंने सारी बातें सही कही हैं। जो उन्होंने तुलना की है इस केस की, वो तुलना से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन जो आशुतोष जी ने बातें कही वो सब सही है और आप लोग भी समर्थन करोगे। से निकालना और उनसे इस्तीफा लेना वो सब पूरी नौटंकी थी। इसका मतलब जो केजरीवाल जी की और मनीष सिसोदिया ने जो किए, या तो इसका बोलिए फिर इसका मतलब ऐसा हो गया। आम आदमी पार्टी अभी सहमत हैं अपनी पार्टी का पार्टी का। अत्रे जी एक मिनट, आम आदमी पार्टी अभी स्तर पे आ गई है कि चैनल के टीआरपी के लिए पीपल आर प्रोमोटिंग स्कैंडल। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब जी। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एलजी साहब के बारे में कुछ कहा तो पूरी भारतीय जनता पार्टी घुमाइए, आप अपनी बात करिए। एलजी साहब तक ना जाइए, एलजी साहब सम्मानित हैं। अरे सुन तो लीजिए, पहले सुनने के भी तो धैर्य रखिए। आप सुनना नहीं चाहते क्या? बिल्कुल हम पूरी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी बात है वो बात गलत संदेश दे रही है समाज को। आप लोग या तो बात करिए तो सही बात करिए। वो उनकी निजी राय है, सुब्रमण्यम स्वामी की निजी राय। मैं कह रहा हूं आशुतोष जी ने अगर कोई गलत काम किया है, गलत संदेश देश के लोगों को दिया है, तो क्या अरविंद भाई उनको निकालेंगे पार्टी से? क्योंकि वो अरविंद जी के बातों से सहमत नहीं है। अरे मैं
अरविंद भाई तो बहुत अच्छे नेता आपने हैं। ब्लॉग पढ़ा है ना संजीव? जो बातें बताई संजीव हैं, निगम, जो उदाहरण संजीव निगम, संदीप कुमार का निजी मामला था। आपने ब्लॉग पढ़ा है ना शर्म भी आशुतोष नहीं का, आती है। और आपने वो तमाम बयान भी सुने हैं जो मीडिया के सामने मैंने तो आकर अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिए, लेकिन एक जरूर वीडियोस भेज दिए, तमाम मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस तमाम चैनल्स को कि ये उनकी तरफ से सफाई पेश की गई है। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो बहुत सारे सवाल होते, जवाब देना शायद मुश्किल हो जाता। लेकिन आप मुझे जरा ये बताएं कि दोनों ही बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आपको नजर आया कि नहीं? देखिए, आप अरविंद जी की कार्यशैली से संतुष्ट हैं या नहीं, पहले तो मुझे ये जवाब दें। नहीं, अरविंद मेरी जी के संतुष्टि संज्ञान से में काम जैसे नहीं ही चलेगा मामला ना। आया, उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई की। ये काम तमाम करिए, क्लिप, ये तमाम वीडियो, ये तमाम जानकारी 15 दिन नहीं 20 दिन पहले से उनके पास थी। आप कह रहे हैं आधे घंटे पहले आई थी। योगेंद्र यादव कहते हैं कि उनके पास ये पुख्ता खबर थी। मैं आपकी बात मानूंगा कि मैं मुख्यमंत्री की बात मानूंगा? मेरे नहीं, पास आपको जो मेरी जानकारी बात माननी है, पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जिसने के सीडी दी मुताबिक है उनके- अरविंद केजरीवाल को, जो शख्स अरे सीडी को नहीं, लेकर आया था, उसने कहा कि नहीं, 20 दिन देखिए, पहले इस सीडी को केजरीवाल को पास दिया जा पुख्ता- चुका है। नहीं, देखिए, फिर वही सवाल है कि 20 दिन पहले दिया जा चुका है, 30 दिन पहले दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने जब स्वयं कह रहे हैं कि हमारे पास जब आया, एक चैनल ने उनको जो है 8 बजे दिया और 8:30 बजे उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो हम उस बात पे भरोसा कहां ना बाहर करें। का रास्ता और जो दिखा है? इधर-उधर आपने की बातें कहा उनको निकल के अपने आ रही पार्टी से हैं। निकाल दिया है। आप तो अपने पार्टी में रखे हुए अरे- एक प्रवक्ता, आप ही का व्यक्ति उनका समर्थन कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपने पद से कार्रवाई कर हटाया दी। है मंत्री, उनको सिर्फ मंत्री पद से हटाया और कुछ नहीं किया मैं आपने फिर अभी। कह रहा हूं, आशुतोष ने जो कहा है, आशुतोष ने जो बातें कोट की हैं, वो बातें तो गलत नहीं है। आप उन बातों पे क्यों नहीं चर्चा करते? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, लोहिया से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी की निजी जिंदगी इनसे भी ज्यादा खराब थी, और इसीलिए ये आप उसको डिफेंड करेंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ना, गलत मत कोट करिए। मैं नहीं, ये नहीं, नहीं आप कह रहा बता हूं, दें, मैं जैसे आप बिल्कुल कहेंगे ये वही बात कोट नहीं कह करेंगे। रहा हूं, लेकिन ना, नहीं, आशुतोष ने जो बातें कोट की हैं उनमें तो गलती नहीं है, वो तो सच है बातें। कैसे लेकिन आप उसकी कौन तुलना जो होते हैं सच संदीप और के झूठ साथ का की जा फैसला रही करने है? वाले? नहीं। आशुतोष क्या आप सच के ठेकेदार हो गए हैं? आशुतोष जो बात कह रहे हैं वो क्या वही सही है, वही सत्य है? आपने इस देश के लोगों को सत्य दिखा के और आज जो ठगने का काम किया, आप रेफरेंडम कराइए। दिल्ली की जनता आज आपको अब मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती, अरविंद भाई को, आशुतोष जी को पार्टी में नहीं देखना चाहती। अरविंद जी रेफरेंडम क्यों नहीं कराते? क्योंकि जब आप दोनों में ही कंट्रोडक्टरी है। अरे जो अच्छे लोग थे उस समय तो चले गए, आपने मित्रता ही ऐसे ऐसे लोगों से की। अरविंद भाई ने इतनी बेहतर काम शुरुआत करी है, लेकिन उन्होंने जो उनकी सोच है, उस सोच से ये पार्टी को हानि हो रहा है। आप अरविंद भाई को क्यों नहीं पार्टी से निकालने की कोशिश करते हैं? आप लोग सब लोग मिलके ये तो आप नहीं करेंगे। अरविंद भाई जो बोलेंगे वही सही है। अगर उन्होंने सभी ऐसे लोगों का समूह बनाया जो करप्ट हैं, जो गलत लोग हैं, तो उस समूह बनाने से नुकसान तो दिल्ली की जनता को हुई है। दिल्ली की जनता इसकी भरपाई कैसे करेगी? वो तो ठगी गई पूरी तरह से। जो बेहतर लोग थे, अच्छे लोग थे, उनको आपने तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनको तो आपको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप लोग को ईमानदार लोगों से अब डर लगने लगा था। आपको तो वही लोग चाहिए थे जो बेईमान है। आपने उन्हीं की पूरी टीम खड़ी कर दी थी। ठीक है, जवाब देश लेते के हैं, अंदर। संजीव निगम से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, देखिए, ऐसा है, अगर ये बात मैं बोलूं तो आप मुझे कहोगे कि आप लोग ऐसा बोलते हो। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत ज्यादा दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है जी। आपकी भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रमुख नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो एलजी के बारे में कहा है, आप बताओ ना, एलजी के बारे में जो बात कही है, आप विषय को गुमराह न करें। तो आप उसको देखिए क्या महत्व देते जो हैं? चर्चा जिस विषय पे अरे यहाँ ठीक हो है, रही बात है, कमाल की बात। आपने भी अगर वही हम सही बात आप करते अगर हैं तो दूसरे आप की कहोगे बुराई कि गुमराह कर रहे करेंगे, हैं। दूसरे को गाली देंगे और दूसरे के बारे में फिर उल्टा भाई- टिप्पणी करेंगे और कहें कि मैं बहुत अच्छा अरे- हूं, ये बेहतर अरे विकल्प इस सुब्रमण्यम देश की स्वामी राजनीति जी का ने क्या नहीं बात है। कही और आप है? बेहतर विकल्प इस एक देश की सेकंड, राजनीति क्या को बात देने कही? को आए थे। राजे के साथ लेकिन साथ इनके बात का जवाब डॉक्टर- देना बहुत जरूरी है। ये वही डॉक्टर लोग हैं, राकेश हम लोग भी उस पार्टी वो- में काम वो किए थे, बेहतर उनकी- विकल्प वो देने आए उनकी थे। व्यक्तिगत हम राय किसी थी। को गाली देने नहीं आए थे, एक किसी को सेकंड। भला बुरा वो कहने उनकी नहीं आए आरोप थे। प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। ये बताना पड़ेगा कि सार्वजनिक जीवन में आने के बाद क्या इस तरह की हरकतें जायज हैं, और अगर जायज नहीं है तो क्यों उसका आशुतोष पक्ष ले रहे हैं? और बिल्कुल नहीं, जीरो। तो फिर बिल्कुल आशुतोष नहीं।
पे क्या कोई लगाम नहीं कसनी चाहिए? मैं जवाब लूंगी आपसे इसका। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर राकेश रमन झा भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनसे भी हम बात करेंगे। अनुज आत्रे का भी इस पर हम रिएक्शन लेंगे क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का नाम भी लिखा गया है उस ब्लॉग में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे। रुके, बने रहें आप हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के नेता और हम कह सकते हैं कि मंत्री संदीप कुमार का जिस तरीके का सेक्स स्कैंडल सामने आया, उसके बाद एक के बाद एक सफाई तो सामने आई ही, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से अपनी बात रखी है आशुतोष ने। ब्लॉग लेकर उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू और लोहिया तक कौन आखिर सही रहा है निजी जीवन में, और अगर वो लोग ऐसे थे तो क्यों संदीप कुमार को निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करें। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से एक के बाद एक नए नए विवाद उसके साथ जुड़े रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि अन्ना आंदोलन को जिस तरीके से हाईजैक किया गया, एक पार्टी बनाई गई, सत्ता उन्हें मिली, लेकिन उस तरीके से काम करके नहीं दिखाया गया। पहले रिपोर्ट देखें, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। दागदार राजनीति के खिलाफ आंदोलनों में एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। एक आम अफसर या आम आदमी से मुख्यमंत्री बनने का सफर आम नहीं होता, लेकिन केजरीवाल को यह मौका अन्ना हजारे के आंदोलन ने दिला दिया। तब भावुक जनता ने केजरीवाल को नेता बनने का शुरुआती आशीर्वाद दिया था। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो देश के तमाम राजनीतिक दलों को सिखाएंगे कि राजनीति कैसे की जाती है। तब उनके चरित्र की कमीज एकदम साफ दिखती थी, लेकिन आज के हालात देखकर इनकार नहीं किया जा सकता कि दागदार राजनीति के कंपटीशन में आम आदमी पार्टी काले स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार है। सेक्स सेल्फी का खेल खेलने वाले केजरीवाल के मंत्री संदीप कुमार तमाम टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियां हैं। सुबह उठकर पहले पत्नी के पैर छूने वाले संदीप कुमार का दलित होकर बेचारा बनना दिखाता है। बुरे से बुरे हालात में कैसे बचाव का सर्वोच्च हथियार इस्तेमाल किया जाता है। आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार के दाग गिने जाएं, तो उनके चरित्र में उजाला खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा लगता है। संदीप कुमार से पहले जून 2015 में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर और अक्टूबर 2015 में खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान के चरित्र में भी गहरे दाग पाए गए थे। खाद्य एवं पर्यावरण मंत्री रहे आसिम अहमद खान पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगने के आरोप लगे थे। दिल्ली सरकार में पूर्व कानून मंत्री तोमर जब फर्जी डिग्री विवाद में घिरे थे, तब दिल्ली सरकार ने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया था। दिल्ली के त्रिनगर से विधायक 49 वर्षीय तोमर को दिल्ली बार काउंसिल की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां तक कहा था कि इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। आपके कोंडली से विधायक मनोज कुमार को जमीन की खरीद में हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दूसरों पर धार्मिक राजनीति का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल मौका पड़ने पर दूसरों से 2 कदम आगे निकल गए। बरेली में दंगा भड़काने के आरोपी धार्मिक नेता मौलाना तौकीर रजा से उनकी गहरी मुलाकात और समर्थन मांगना सबने देखा है। केजरीवाल की पार्टी पर विदेशों से फंड मिलने के कई बार आरोप लग चुके हैं। आंदोलन के दौरान मिले चंदे पर पार्टी खड़ी करने और अन्ना के नाम के सिम कार्ड तक बेचने से केजरीबाबू ने परहेज नहीं किया। वोट के लिए केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत तक पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पर्चे बांटकर उसमें मुसलमानों से वोट की अपील की। आपके एक पूर्व सदस्य ने केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेकर बदरपुर सीट का टिकट बेचने का आरोप लगाया और इसके लिए सबूत भी दिखाए। पानी बिजली पूरी तरह मुफ्त करने की केजरीवाल की घोषणा की हकीकत दिल्ली के सामने है। सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के स्तंभ रहे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बेइज्जत कर चलता कर दिया।
नाम में आम आदमी रखने वाली इसी पार्टी की सभा में एक आम किसान ने आत्महत्या कर ली और केजरीवाल भाषण देते रह गए। मुख्य सचिव और एसीबी पर कब्जे की जंग पूरी दुनिया ने देखी। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या केंद्र सरकार, केजरीवाल ने सब पर आरोपों की बौछार कर दी। हालांकि बाद में अदालत ने दिल्ली सरकार को समझाया कि दाग उनके ही दामन में है। दिल्ली ने वो वक्त भी देखा जब पूरा शहर कूड़ा कूड़ा हो गया। 1 साल के अंदर एमसीडी के सफाई कर्मियों ने 2 बार हड़ताल की। दोनों बार एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी के मुद्दे पर फंड को लेकर सरकार और एमसीडी में ठन गई। कपड़ों से सादगी झलकाने वाले केजरीवाल ने विज्ञापनों में बेतहाशा खर्च किया और उन पर नियमों के उल्लंघन के खूब आरोप लगे। केजरीवाल मजबूत लोकपाल के आंदोलन को हथियार बनाकर सीएम बन पाए थे, लेकिन जब अरविंद खुद मजबूत सत्ता में आए तो उनका बनाया कमजोर लोकपाल बिल खूब विवादित रहा। भ्रष्ट अफसर राजेंद्र कुमार को अपना प्रधान सचिव बनाना और सीबीआई कार्रवाई के दौरान अफसर की तरफ खड़े हो जाना करप्शन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की मंशा को साफ कर गया। बंगला, गाड़ी और वीआईपी कल्चर के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आकर वही सब किया जो तमाम दूसरी सरकारें और नेता करते रहे हैं। सैलरी न मिलने से एमसीडी कर्मचारी हड़ताल करते रहे, अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी पक्की नहीं हुई, लेकिन विधायकों की सैलरी 400% बढ़ गई। मंत्रियों ने तमाम सुविधाएं ली और विरोध प्रदर्शन के बूते सीएम बनने वाले केजरीवाल को दूसरे लोगों का विरोध नागवार गुजरता है और वो मांग करते हैं कि उनके घर के आसपास धारा 144 लगा दी जाए ताकि लोगों के शोरगुल की वजह से उनके आराम में खलल ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश रमन झा से हम बात करेंगे, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर राकेश रमन झा, सवाल अब ये कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तमाम गतिविधियां हम देखें शुरू से लेकर अब तक, जिस तरीके के दावे किए गए थे और खास तौर से सेक्स स्कैंडल जो सामने आया है, एक तरफ केजरीवाल कुछ और कह रहे हैं, दूसरी तरफ ब्लॉग लिखकर आशुतोष कुछ और कह रहे हैं, और जिस तरह के नाम उन्होंने लिए हैं अपने ब्लॉग में, क्या उन नामों को लिखने के बाद ये गुनाह कम हो जाता है संदीप कुमार का? दरअसल आम आदमी पार्टी राजनीति में रोज नए नए प्रयोग कर रही है जी, और उसी की कड़ी में संदीप कुमार ने भी एक स्कैंडल खड़ा कर दिया और तुर्रा यह कि आशुतोष उसके समर्थन में आ गए। अरविंद केजरीवाल ने उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आशुतोष ने उसका समर्थन करके आम आदमी पार्टी के अंदर की जो स्थिति है उसकी कली खोल दी है जी। मैं समझता हूं कि गांधी और नेहरू का नाम लेकर वो जो अभी संदीप कुमार ने किया है उससे आम आदमी के ऊपर जो छींटे पड़े हैं उससे बच नहीं सकते हैं, और इस तरह से आम आदमी के ऊपर जो कई दाग लगते चले जा रहे हैं और उसको धोया नहीं जा सकता। क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तमाम पार्टियों के साथ आप एनालाइज करके हमें बता सकते हैं। सवाल अब ये कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो मैसेज पूरी दुनिया को भेजा, तमाम चैनल्स के पास वो आया, जिसमें उन्होंने बार बार ये कंपैरिजन करके बताने की कोशिश की कि बाकी की पार्टियों में कितने खोट हैं, आम आदमी पार्टी कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी सादगी के साथ वो तमाम चीज़ें कह रहे थे। क्या वाकई में आम जनता तक जो असली मैसेज है वो पहुंच रहा होगा, या फिर अभी भी लोगों को यही लग रहा है कि जो कह रहे हैं केजरीवाल वही सत्य है? आम आदमी पार्टी ने 1.5-2 साल में भाजपा और कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार किया है उससे कई गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार कर दिया है। 1.5-2 साल की सरकार है, 1.5 साल की सरकार है और उसमें भ्रष्टाचार के कई मामले आ गए सामने में। कांग्रेस से 100 साल में जितना भ्रष्टाचार का दावा नहीं कर सकती है, भाजपा इतने दिनों के बाद जितने भ्रष्टाचार का दावा नहीं करती है उससे कई गुना ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार कर दिया है। भ्रष्टाचार पर अब बोलने का न तो अरविंद को कोई अधिकार रह गया है, ना आम आदमी पार्टी को कोई अधिकार रह गया है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हो। भ्रष्टाचार का नाम लिया तो अभी हमें याद आया कि किस तरीके से पंजाब में इन्हीं के एक साथी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह और आशुतोष ने जो चंदे में पैसा आया था, रैली में इकट्ठा किया गया था, उस पैसे को हड़प लिया है, उसका हिसाब तक देने के लिए वो तैयार नहीं है। संजीव निगम भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अनुज आत्रे और संदीप दुबे भी हैं। आप तीनों से ही मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले संजीव निगम में आपका रिएक्शन ले लूं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से हमने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, लोहिया, गांधी, तमाम नामों को यहाँ लिखा गया है आशुतोष की तरफ से, आपको लगता है कि इन चीजों को लिखने के बाद आप इसको जायज ठहरा सकते हैं कि जो संदीप ने किया वो ठीक था? वो भी उस मंत्रालय के वो मंत्री थे जहां महिला एवं बाल विकास कल्याण की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, अरविंद जी ने जो बात कही है मैं उसी बात का समर्थन करता हूं। मैं बिल्कुल संदीप के समर्थन में नहीं हूं। उन्होंने जो काम किया बिल्कुल अनैतिक काम किया, बिल्कुल बहुत ही गलत कार्य किया, और इसके लिए जो मुख्यमंत्री महोदय ने उनको जो है तत्काल प्रभाव से निकाला है, बिल्कुल सही बात है और उचित निर्णय है। जहां तक का रही गई बात, निकालने के बाद आप उन पर एफआईआर भी दर्ज कराइए ना, उनके ऊपर तो कानूनी मामला होना चाहिए। विवाहित संबंध, अगर विवाह से अलग भी शादीशुदा होने के बावजूद अगर संबंध है तो उस पर तो एफआईआर होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उन बातों पर यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, किसके कहाँ किसके चर्चा है, किसके संबंध है, किसके संबंध नहीं है। सीधी आपके सामने संदीप के बारे में तो बात करेंगे ना। अगर उनके पास कोई आँच नहीं, संदीप का जो बात सामने आई है उसको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, और आगे भी जो भी होगा वो उचित निर्णय लिया जाएगा समय आने पर। अरविंद जी आज बाहर गए हुए हैं, ठीक है जी, बाहर गए हुए हैं और वहां से लौट करके आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ जो है फिर उस पर बैठ करके जो भी बातें होंगी उसमें निर्णय सामने आएगा। और एक बात मैं और बता दूं, अभी आप कुछ चर्चा कर रही थी पंजाब में संजय सिंह वाली बात का जी, कि वहां पर तो सवाल ये है कि मीडिया कई बार क्या करता है, सिर्फ आरोप तो दिखा देता है। संजय सिंह भी अभी किसी चैनल में बात कर रहे थे और उन्होंने किसी दूसरे बड़े चैनल में बात कर रहे थे, और वहां की चैनल के जो एंकर हैं वो भी यही बात कह रही थी। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम आरोप लगाएंगे तो हमारे आरोपों को आप दिखाओगे क्या? आपकी खबर अगर झूठी निकलेगी तो आप माफी मांगोगे क्या? आप लोग भी आरोप लगा देते हो, आप लोग इसको पहले तहकीकात करो। संजय सिंह बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आपने शीला दीक्षित पर आरोप लगाए थे और टीवी ने दिखाए थे, एक सेकेंड, संजीव निगम, जब आपकी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूरी दुनिया पर जब आरोप मढ़े गए थे, तब मीडिया ने दिखाया था कि नहीं दिखाया था? अनिल अंबानी से लेकर मुकेश अंबानी से लेकर शीला दीक्षित से लेकर आपने किसको छोड़ा था? तमाम ईमानदारी के सर्टिफिकेट तो आप ही के यहाँ से जारी होते थे, मीडिया ने दिखाया था। अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि सत्ता में आने के बाद आपने किसके खिलाफ कौन सा कार्रवाई की? आपने कितने लोगों को जेल में भेजा? कोई हवाई में नहीं लगाए थे। हवा हवाई नहीं थे तो आज तक कोई कार्रवाई आज तक हो पाई है क्या? जो आरोप लगे हैं आज संजय सिंह के ऊपर, किसी मीडिया के आदमी ने नहीं लगाए। जो आप मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपके पार्टी के प्रमुख नेता ने आरोप लगाए हैं। जो स्टिंग करके आप बात कर रहे हैं, मीडिया ने आरोप लगाया है या आपके पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है? ये उसने स्टिंग जारी किया है ऑडियो का इनका, आप मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाया है। सवाल ये होता है कि नहीं, मैं मीडिया को इस बात पे कह रहा हूं कि जो अरविंद जी ने जिन नेताओं के लिए सबूत लगाए थे, आरोप लगाए थे, तब नहीं पूछा जब मीडिया अरविंद केजरीवाल के तमाम आरोप लगाते हुए तस्वीरों को, वीडियोस को पूरी दुनिया के सामने रख रही थी, तब भी तो आपको पूछना चाहिए था। नहीं तो भाई उनके पास सबूत थे, वो देने को आज सरकार में बैठे हुए हैं अरविंद जी। 18 महीने में क्या किया? उन सबूतों का आपने इन 18 महीने 20 महीने में क्या किया? तो नहीं, सबूतों के आधार पर कार्रवाई की बात भी तो आपकी तरफ से कही गई थी। जेल में ले जाते नहीं, क्या शीला जी को वो कार में बिठा करके स्वयं तिहाड़ जेल में ले जाते? आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई थी? आप जांच तो कर लीजिए, कोई आरोप तो तय कर लीजिए। कौन सीधा जेल में लेके जाता है? आपने आरोप लगाया, सरकार आपके पास है, पिछले 3 सालों से वही बात कह रहा हूं। आपने एक भी आरोप सिद्ध करा है? केवल झूठ बोलना आपने होने नहीं दी। ये चरित्र आपकी जांच आपने होने नहीं दी। जांच आपने होने नहीं दी। हमने जांच होने नहीं दी। सरकार में हाथ बैठे हैं, कौन करेगा? संजीव निगम करते। संजीव निगम, ये कैसे चलेगा कि हर एक चीज के लिए आरोप लगाइए और निकल जाइए? अभी आपके पास सबूत थे,
आप कह रहे हैं कि जांच नहीं होने दी, इस वजह से आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक आप चलाते रहेंगे? कहीं ना कहीं तो आपको काम करके दिखाना होगा। अब जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आपने आरोप लगाया, अनुज आत्रे आपसे ज्यादा सही सवाल पूछेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की बात की गई है आशुतोष की तरफ से, लोहिया जी की बात की गई है, गांधी की बात की गई है, ये क्या ठीक है? तो ये बातें कोई मनगढ़ंत तो है नहीं, इन बातों का अपना वजूद है, अनुज इतिहास में मौजूद है ये बातें। वजूदों के बारे में जरा अनुज आत्रे जवाब दे दें। कौन से इतिहास में से आप बता रहे हैं? जरा निगम साहब देश की जनता को उतना भी बता दीजिए। आप अपनी पार्टी का चरित्र आप ये दिखा रहे हैं, आपके नेता, आप सुनिए मेरी बात, आप बोल रहे थे हम चुपचाप सुन रहे थे, आप सुन लीजिए मेरी बात। आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो पार्टी के शायद प्रवक्ता के पद पर भी हैं, अगर उन्होंने कोई ट्वीट किया है तो इससे दर्शाता है कि आपको ये तो मालूम होगा ना कि आम आदमी पार्टी में कोई भी प्रवक्ता या कोई भी नेता अगर ट्वीट करेगा अपनी मर्जी से नहीं करेगा, कहीं ना कहीं इसमें आपके पार्टी प्रमुख की सहमति होगी। अगर उन्होंने आशुतोष ने ट्वीट किया है तो इसका मतलब उनको पीछे से कहीं ना कहीं इस चीज का मिला होगा, तभी किया होगा अपनी मर्जी से। और यह दर्शाता है आपकी पार्टी का चरित्र। एक तरफ तो कल आपने जो है जो कार्रवाई की है, इससे स्पष्ट हो गया है ये कार्रवाई आपने केवल दिखावटी के लिए किया था। असली जो आज आपका चेहरा है वो आज आपकी आशुतोष के माध्यम से देश की जनता के सामने आ गया कि आप लोग उससे सहमत नहीं है जो कल कार्रवाई हुई है। किया था क्या आपने ये जो आज दिखाया है, इससे 2 दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट किया था, वो मोदी जी के कहने पे किया था क्या? आप सुनिए मेरी बात, आप दूसरों के ऊपर आरोप लगा करके अपने पाप कम नहीं कर सकते हैं। निगम साहब, आप पहले अपने पापों की बात कर लीजिए जो आपकी पार्टी के जो ये नेता ने किया है, जो कल किया और जो आज किया है, आप उनकी बात कीजिए। आप सुब्रमण्यम स्वामी और सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा आपके पास जो बात कही थी, आपकी पार्टी के पास अब केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर उंगली उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया। आपने किसी को नहीं बख्शा है, आपने प्रधानमंत्री को नहीं बख्शा, आपने दिल्ली पुलिस को नहीं बख्शा। आप अपने देश की सुब्रमण्यम स्वामी जी उंगली उठा रहे हैं, हमारे नहीं है वो सुब्रमण्यम स्वामी जो हमारे नहीं है, ना कभी थे ना कभी होंगे हमारे। नहीं थे तो सही आपके, अरे कभी नहीं है वो, हमारे दुर्विरोधी रहे हैं, बीजेपी के हैं ना। हाँ अभी और नारायण दत्त तिवारी जी को आप देख लीजिए, आप छिपा नहीं है किसी से क्या क्या गुल आप मेरी बात सुनिए। इसका मतलब आप भी मानते हैं संदीप कुमार की मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, हैदराबाद। आप ये तमाम जो है बातें करके इसका मतलब आप देश की जनता को अपना चेहरा दिखा रहे हैं, अपना चरित्र दर्शा रहे हैं कि जो किया ठीक हुआ ये काम। महिपाल मदेरणा, नारायण दत्त तिवारी, इस तरह के एग्जांपल्स देकर आप कह रहे हैं कि क्योंकि आपकी पार्टी में नहीं तो हमारी पार्टी में भी होंगे ऐसे लोग। हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के नाम ले लिए अपना पाप छुपाने के लिए। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के, नेहरू जी से लेकर के, गांधी जी से लेकर के लोहिया जी तक का नाम उन्होंने घसीट लिया बिना तथ्यों के। ऐसे नेताओं का आपने नाम उजागर किया जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, देश का निर्माण में उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। और आप लोगों ने क्या किया? देश से सब कुछ खा गए हैं, लोगों से सब कुछ खा गए हैं। ये आपका चरित्र रहा है। संदीप दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं एक ही बात कहूंगा, नारायण दत्त तिवारी ने अपने बेटे को कब अपनाया? जब उनका बेटा खुद वकील बन गया। वही काम आप भी करेंगे क्या भाई? वही काम आप भी करेंगे संजीव जी, प्लीज। ये सब बातें करके हम लोग आने वाले भविष्य को क्या दे रहे हैं, ये तो कुछ हम लोग को आप माफी मांगिए कि आपने संदीप कुमार को कैबिनेट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। आप उनको वापस लीजिए, वापस लीजिए। मैं कब कह रहा हूं? मैंने कब ये बात कही है? संजीव जी, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं कहना, मुझे एक ही बात कहनी है। जो नेशनल चैनल अभी आप जो बातें कह रहे हैं इस नेशनल चैनल के अंदर, ये बातें आम आदमी के गले नहीं उतर रही है। जो आम आदमी पार्टी इस तरह की चीजें लेके आई, मैं पहले ही 2 दिन पहले आप ही के कई साथी संगाती ने कहा कि अब ये नए सगुफा लाने वाले हैं ताकि पुराना धुल जाए और नए सगुफे पे ये काम करेंगे। तो ये आपकी पुरानी आदत है, अब नई चीज आप यही लेके आए हैं कि दूसरों को और कोसिए, दूसरों को भला बुरा कहिए। तो ये जो आपका पॉलिटिक्स का स्टाइल है वो जनता आप समझ चुकी है। साहब आप बात करिए अपनी, आप क्या वादा करके आए थे और आप क्या कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जो अच्छे लोग थे वो जा चुके हैं, अब एक बुरे लोगों का समूह है, संगठन है। और आपस में वो चाहे अरविंद जी हो, आशुतोष जी हो या ये संजय सिंह जी हो, ये जितने भी लोग हैं इनका काम यही है कि जो बोओगे वही काटोगे। आज जो आपके साथ हो रहा है, आपने यही बोया है और आज अपनी फसल खुद काट रही है। इस पे आपको शर्मिंदा होना चाहिए, न कि दूसरे पे इल्जाम लगाना चाहिए। और दूसरी बात, आप चाहते क्या है मैं बता रहा हूं। आप चाहते हैं कि अटल जी का नाम ले क्योंकि कल सारा बीजेपी इनके खिलाफ सड़कों पे आए। आप चाहते हैं नेहरू जी का नाम हो ताकि पूरी कांग्रेस सड़कों पे आए। आप
राजनीति में बरगला रहे हैं, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। और देखिए आप अटल नहीं हो सकते, अरविंद जी 100 जन्म में भी अटल नहीं हो सकते अगर उन्होंने आप इस तरह का भाषा का प्रयोग करके। जो आपके प्रवक्ता जी, आपके पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने अपने ऊपर खुद एक कहते हैं ना, ऊपर ऐसे आसमान में अगर थूको कभी तो अपने ऊपर गिरेगा। तो मैं ये शब्द का प्रयोग आपके लिए इसलिए कर रहा हूं कि ये जो आप लोग जो काम कर रहे हैं और इस तरह की राजनीति का प्रचलन इस देश में स्थापित कर रहे हैं, वो नई पीढ़ी के लिए अमर्यादित है और ये नई पीढ़ी को हम दिशा नहीं दे पाएंगे। राकेश रमन झा से मैं सवाल लूंगी पहले। डॉक्टर राकेश रमन झा, अभी तक जो हम प्रचलन देखते आए राजनीति में, हमारे राजनेता इतने ज्यादा माहिर हैं जवाब देने में, अगर आप उनसे करप्शन का सवाल पूछेंगे तो 15,000 करप्शन पहले गिना देंगे, दूसरी पार्टी के गिना देंगे। अगर कोई और आप सवाल पूछेंगे तो उसी तरह के और आपके सामने उदाहरण पेश कर देंगे। सवाल मेरा ये कि क्या उन्होंने या किसी दूसरी पार्टी के नेता ने वही काम किया था, तो आपका वो गलत काम क्या जायज ठहराया जा सकता है? और इस तरह से एग्जाम्पल्स देना कितना उचित है? बिल्कुल नहीं, इस एग्जाम्पल का कोई अर्थ नहीं है। मेरी कमीज उनकी कमीज से सफ़ेद है, यह दिखलाने से क्या हो जाएगा जी? जनता इस चीज़ को भूल नहीं जाएगी कि संदीप कुमार इस तरह की नैतिक पतन को प्राप्त हो गए हैं। आम आदमी पार्टी का एक मंत्री इस तरह की हरकत कर रहा है। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू या लोहिया का नाम लेने से क्या जनता उस चीज़ को भूल जाएगी? उन लोगों के खिलाफ कौन सा सबूत लेकर के आशुतोष आए हैं? आशुतोष ने कोई सबूत दिया है? कोई फोटो दिखाए हैं? कोई पेपर में देखा है कि ऐसा किसी बड़े लेखक ने लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और इस तरह की बात करके मैं नहीं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी अपना दामन बचा पाएगी। संजीव निगम, और आज ये उस गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं जिस गांधी को कभी आदर्श ये मानते थे। इनकी पार्टी जब शुरू हुई थी तो ये गांधी उसी विचारधारा को लेकर शुरू हुई थी। विचारधारा की बात होती थी। आज वो गांधी जी इनके लिए बुरे हो गए, आज वो जवाहरलाल नेहरू जी इनके लिए बुरे हो गए। आज इनको अपने फायदे के लिए जो जब अच्छा चाहे वो अच्छा बन जाता है, जो बुरा चाहे वो बुरा बन जाता है। तो इस तरह कम से कम राजनीति को ये स्तर मत गिराइए, आप इतने घटिया स्तर पे राजनीति को न लाइए कि आने वाली पीढ़ी राजनीति में आने से नफरत करे। संजीव निगम साहब, अरविंद भाई दिल्ली छोड़ के चले जाते जब ऐसी व्यवस्था होती है। अरविंद जी हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल हैं, आशुतोष जी को बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। तो ये जो षड्यंत्र है, आप जो फिल्मी ड्रामा नायक नायिका बनाते हो इस समाज में, वो नायक नायिका इस तरह के लोगों को बनाना आप बंद कर दीजिए। जी जी संजीव जी। दुबे जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये कई बार मैं इनके साथ भी बैठता हूँ। सवाल ये है कि आप बात को दुबे जी जरा ध्यान से सुने। आपने क्या कहा? अरविंद जी छोड़ करके भाग जाते हैं। क्या आप ही ने तो बोला कि दिल्ली छोड़ के चले गए अरविंद जी। अरे ये वो इटली गए हुए हैं, इनका प्रोग्राम 10 दिन पहले से 15 दिन पहले से तय था। दिल्ली में संकट आ गई, जनता पानी से परेशान है, जनता बिजली से परेशान है, जनता आपके अपने विधायक जी से परेशान है, जनता आपके नेताजी के इन बयानों से परेशान है। और इटली जाना जरूरी है। जिसने अपने आप को भारत का चौकीदार बताया, अगर वो पूरे विश्व में जा रहा है। संजीव जी, आप उससे अरविंद जी की तुलना न करें, शर्म की बात हो गई है, ये शर्म की बात है। मुझे पता था पार्टी के नेता माफ कर दीजिए इस देश को। मैं हाथ जोड़ के वो गलत कर रहे हैं, कम से कम आप तो गलत मत कीजिए इस बात को। आप उनको गलत मान रहे हैं, प्रधानमंत्री वही सवाल पूछा था ना, तो कम से कम आप वही गलत काम कर रहे हैं, क्या फर्क रह गया आप में? संजीव जी एक सेकंड मुझे पूछने दें। भटकाया जाता है संजीव निगम जी से, बोलिए संजीव जी को कैसे भटकाते हैं? नहीं, मैं तो डाइवर्ट ना हो उसकी कोशिश कर रही हूँ। एक सेकंड, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि डाइवर्ट ना हो विषय को इनसे सीखे। संदीप दुबे, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम विषय डाइवर्ट ना हो, लेकिन मैं वो कर नहीं पाती क्योंकि आप तमाम राजनेता अलग अलग पार्टियों से आकर कहां से कहां डिरेल कर देते हैं। सवाल मेरा ये संजीव, मैंने वही सेम सवाल पूछा था पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी, और वो भी वही कह रहे थे कि आपकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा उजली है, आपके ऊपर ज्यादा कीचड़ के दाग हैं। ये कोई एग्जाम्पल्स हैं क्या? ये कोई उत्तर हैं क्या कि आपके चौकीदार का दावा करने वाले प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में बाहर घूमते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री क्यों ना घूमे? आपकी पार्टी में इतने करप्शन हुए, आपकी पार्टी में इतना नैतिकता का हरण हुआ तो हमारे यहाँ क्यों ना हो? ये तो कोई एग्जाम्पल्स नहीं हुए और ये तो कोई जवाब नहीं हुए आपके। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर आप देते क्यों हैं? सुनिए ना, अभी क्या कह रहे हैं दुबे जी कि वो भाग गए। अरे वो अगर गए हुए हैं, इटली गए हैं, इतने दिन पहले का प्रोग्राम सेट था,
तो वहां गए हैं और कार्यक्रम करके 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे, घूम रहे हैं, आप भाग गए। चलिए 2 दिन का भी इंतजार करते हैं। संजीव निगम, मेरे पास समय की कमी है अभी। आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में दिल्ली संकट में है, चीजें देश में समस्याएं हैं, उस समस्या से आप कैसे जनता को मुक्ति दिलाएं ये नहीं करेंगे, लेकिन आप चले जाएंगे। नहीं, उम्मीद 2 दिन की वो बात कर रहे हैं। 2 दिन बाद जब वापस लौटेंगे तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल, जो तमाम लोग मन में लेके बैठे हुए हैं। और इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं होंगे जिस तरीके से नजर आ रहा है, कम से कम संजीव निगम की तरफ से या फिर आशुतोष की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मैसेज जोड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।